हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 and 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 is less than 0 where box alpha denotes the greatest integer less than or equal to alpha. The number of points in R where f is not differentiable is. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज ए फंक्शन f of x is said to be किसी पॉइंट पर हम डिफरेंशियल बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल भी आने चाहिए. इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए पर. कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल भी आ जाए तो फंक्शन हमारा सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पर. अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो नाउ अगर हम इसको चेक करें, पहले तो 4x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 5, अगर हम इसको चेक करते हैं, इसका जो डिस्क एक यानी कि 4 हमारा ग्रेटर देन जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालें, डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4 यानी कि 64 माइनस के 5 इंटू 4. तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 64 माइनस के 5 फोर जा 20 एंड 20 फोर जा 80. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 16, जो कि क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है. डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आया इसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 के लिए, ये हमारा पॉजिटिव है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई जो 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5 होगा, ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. तो ये वैल्यू तो हमारी ग्रेटर देन जीरो आई, और ये कंडीशन कब गिवन है, ये गिवन है हमारे पास नाउ. इसको भी चेक कर लेते हैं. इफ 8x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1, ये तो फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू होगी. लेकिन ये कंडीशन कब की बने, जब 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं. उसके फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x को कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस वन, यहाँ से माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, सो ये आ जाएगा 2x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस वन और इंटू में 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब आएगा, दिस इंप्लाइज या तो x हमारा क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 1/4 हो, या x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 हो. सो अगर x हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1/4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो ये मॉडुलस क्या, फिर उसके लिए क्या गिवन है हमें, फंक्शन मॉड 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, लेकिन तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसके लिए भी पॉजिटिव, पूरे आर पर ही पॉजिटिव आए ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ना ये तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, एक कब आया, जब x हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1/4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2. ना अब हम अपने सेकंड केस को देखते हैं. इफ 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये हमारा क्या हो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो. तो ये लेस देन जीरो कब होगा, यहाँ से हम इसके फैक्टराइज में आ जाएंगे, 4x माइनस वन और इंटू में 2x माइनस वन इज लेस देन जीरो. तो दिस इंप्लाई जो x है हमारा किसके बीच में लाई करेगा, 1/2 टू 1/4. तो यानी कि ये वैल्यू, ये क्या आएगा हमारे पास, बॉक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएगी. ये कब आ जाएगी, जब x हमारा 1/4 से 1/2 के बीच में है. नो अगर हम इसको क्या करें, लेट कर ले कि हमने फंक्शन लिया एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 5, और x हमारा क्या है, 1/2 से 1/4 के बीच में. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एच डैश एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 8x माइनस का 8 आएगा.
8 को अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा x-1, तो एच डैश एक्स। तो दिस इंप्लाइज अगर x हमारा क्या है 1 से तो छोटी है ना ये वैल्यू, 1/4 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, एच डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो जो एच ऑफ एक्स है हमारा क्या है, डिक्रीजिंग इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज करेगा इस वैल्यू के लिए। तो हाईएस्ट वैल्यू में कहाँ पर मिलेगी इसकी 1/4 पर, और लोएस्ट वैल्यू इसमें इंटरवल में सबसे कम कहाँ पर होगी 1/2 पर। तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो एच ऑफ 1/4, एच ऑफ 1/4 हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू में 1/16, फिर माइनस के 8 इंटू में 1/4 प्लस के 5। तो 4 टू जा 8 एंड 4 4 जा 60, ये कितना जाएगा 1/4 प्लस 3। और 1/4 हमारा क्या होता है, अगर हम इसको डिवाइड करें 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.25 आ जाएगी। और अगर हम एच ऑफ 1/2 फाइंड आउट करें, एच ऑफ 1/2 ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 4 इंटू में 1/4 और माइनस के 8 इंटू में 1/2 प्लस का 5। 4 टू 4 जा 8 एंड 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 5 प्लस 1 6, ये कितना जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि इफ x हमारा क्या है 1/2 से 1/4 के बीच में है, सो देन जो हमारे पास h ऑफ x है, यानी कि जो 4x² माइनस 8x, इसको हम डायरेक्टली लिख करेंगे 4x² माइनस 8x प्लस 5, ये किसके बीच में लाई कर रहा है 3.5 टू 2 के बीच में। अब इसके बीच में इंटीजर वैल्यू एक हमारी 3 आ रही है। हमें पता है कि किसी ओपन इंटरवल के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर जितनी इंटीजर वैल्यू लेगा उतनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगी हमें। लेट सपोज अगर ये हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जीरो पर 0 से 1, ये हमारा 1 है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू ये आ जाएगी 1 से, ये हमारा होल होगा, यहाँ पर 1 पर वैल्यू 1 होगी, 2 पर वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अगर हम ओपन इंटरवल लेते हैं 1,3, तो कितनी इंटीजर वैल्यू मिली ओपन इंटरवल 1,3 में, तो 2 इंटीजर वैल्यू मिली, तो कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो 4x² माइनस 8x प्लस 3 के बीच में कितनी इंटीजर वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू, तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वो क्या है 3 है। तो किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होगी इसकी वैल्यू 3 होगी, किसी ना किसी पॉइंट पर तो होगी ना वो वैल्यू। उसको लेट सपोज कर लेते हैं हम k1, या किसी भी पॉइंट पर x1 सपोज कर लेते हैं, उस पर हमारे क्या मिल जाएगा 3 वैल्यू। तो 2 से x1 के बीच में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वी नो दैट, अगर x हमारा यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 आएगी। ये कब आएगी, वैन जो x है हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है 3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब होगी, जब x हमारा क्या होगा 4 और 3 के बीच में लाई करेगा। और ये जो फंक्शन है और इसके बीच में ये वाला फंक्शन है 4x² माइनस 8x प्लस 5, तो यहाँ से हम तो फाइनली वी हैव, इससे हम क्या कर सकते हैं अपने फंक्शन को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा 4x² माइनस का 8x प्लस 5। ये कब है, जब x हमारा क्या है ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1/4 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 है। फिर अगर x हमारा क्या है किसके बीच में लाई कर रहा है, अब यहाँ पर किसी अगर x हमारा 1/4 से किसके बीच में लाई करेगा, लेट सपोज किसी भी पॉइंट पर, यानी कि x1 हमने लेट किया, x1 पॉइंट पर हमें क्या मिली है वैल्यू 3 मिल रही है। अगर x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, लेस देन हमारा क्या है x1 है और ग्रेटर देन 1/4 है, तो इसके बीच में 1/4 पर वैल्यू कितनी है 3 है, 3.5, और लेट सपोज x1 पर वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। तो इस 3 से 3.5 के बीच में ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। और यहाँ पर हम लेट सपोज क्या कर लेंगे, अगर x हमारा क्या है 1 यानी कि x1 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है, तो ये जब x1 पर तो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 3। इसको हम कर लेंगे लेट सपोज ये पॉइंट है हमारा, लेट से दिस पॉइंट इज लेस देन इक्वल टू कर लेंगे x1 पर लेट सपोज वैल्यू 3 मिल रही है। तो जब x हमारा क्या है 1/4 से x1 के बीच में है,
तो ये 3 वैल्यू लेगा बिकॉज 1/4 पर कितनी है वैल्यूज की हमारे पास 4x² माइनस 8x प्लस 5 की 3.5 और इस पर वैल्यू 3, तो इसके इसकी ग्रेटेस्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर ये हमारा x1 पर वैल्यू कितनी है 3 है और 1/2 पर वैल्यू कितनी मिली थी 2, तो ये 3 और 2 के बीच में आ गया, तो उस पर ग्रेटेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो कितने पॉइंट ऑफ, तो ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इस इंटरवल में सिर्फ हमें कनेक्टिंग पॉइंट्स पर चेक करना है। कनेक्टिंग पॉइंट्स हमारे क्या है, एक तो क्या है हमारा पॉइंट 1/4 है, एक 1/2 है और एक है x1। x1 पर अगर हम इसका चेक करें तो इन पर चेक कर लेंगे। x1 पर तो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। अगर 1/2 पर फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूस है, 1/2 के लेफ्ट में लिमिट हमारी कितनी है 2 और 1/2 के राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहां से हम क्या कह सकते हैं एट x1 f इज नॉट कंटिन्यूस, f हमारा कंटिन्यूस नहीं है, f इज नॉट कंटिन्यूस, दिस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ये हमारा x1 पॉइंट है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कहाँ पर x1 पर। इस पर तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम अगर 1/4 की राइट हैंड लिमिट चेक करें, राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, सिमिलरली सिमिलरली हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे 1/4, 1/4 पर राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी है 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से कितनी आएगी 3.5। सिमिलरली f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/4। तो फंक्शन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर चेक कर लेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज राइट हैंड यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है कंटिन्यूस है हमारे पास 2 पर, तो 1/2 पर फंक्शन, तो 1/2 पर हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से हमारा कितना जाएगा, इसके यानी कि 2 के लेफ्ट में तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्टली हम कह सकते हैं 0 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू 1/2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करें 4 टू जा 8 और माइनस का 8x, यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे हम डायरेक्टली, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यह हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1/2 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 1/2 अपॉन में h, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1/2 प्लस एच, तो 4 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस के फिर कितना जाएगा 8 इंटू में 1/2 प्लस एच और प्लस 5 और 1/2 पर वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 आई थी, तो माइनस का 2 और अपॉन में h, तो ये कितना जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू में ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच और माइनस के 4 टू जा 8, तो माइनस का 4 और माइनस का 8h और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का 3 आ जाएगा और अपॉन में h, तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यह आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 8h अपॉन h, तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 4h स्क्वायर माइनस के 4h अपॉन में h को कॉमन कैंसिल आउट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो कितना जाएगा -4, तो दोनों के दोनों डिफरेंट आ गए, दिस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, एक पॉइंट x1 आया जो 1/4 और 1/2 के बीच में था और एक 1/4 आया, तो हमें तो बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो कितने पॉइंट्स मिले हमें 3 पॉइंट्स।
सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए हमारे पास. तो दिस सिंप्लाइज नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने मिले हमें, 3 पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.